अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य था? उत्तर, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए मुस्लिम नेता आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल वायसरॉय मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिला। तत्पश्चात 30 दिसंबर 1906 को ढाका के तत्कालीन नवाब सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के प्रथम संस्थापक यानी अध्यक्ष बने तथा वहीं इसकी स्थापना की गई। मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का सम्मान एवं समर्थन करना, भारतीय मुसलमानों के कल्याण के लिए कार्य करना एवं दूसरे समुदायों से सहिष्णुता बनाए रखना था। प्रश्न, झंझा पुलिन स्टॉर्म बीच क्या है? उत्तर, सागर तट पर पुलिन के ऊपरी किनारे पर स्थूल पदार्थों, कंकड़, गुटिका, गोलाश्म यानी बोल्डर्स आदि के संचित होने से निर्मित एक स्थल रूप है। इसका निर्माण दीर्घ ज्वार तल से ऊपर होता है। ये अपने समीपस्थ भूमि से कुछ मीटर ऊंचाई पर होता है। झंझा पुलिन का निर्माण प्रबल झंझा से उत्पन्न उच्चतम सागरीय लहरों द्वारा तटीय भूमि पर शैल पदार्थों के निक्षेप से होता है। ये तटवर्ती निम्न भूमि को समुद्री लहरों से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न, हार्टमैट 3 क्या है और ये किनके लिए विशेष रूप से उपयोगी है? 60 के दशक में डॉक्टर बर्नार्ड ने सफलतापूर्वक कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तब इसे चिकित्सा विज्ञान की महान सफलता की संज्ञा दी गई थी। वस्तुतः ये अद्भुत और विलक्षण उपलब्धि थी। तभी से शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण की परंपरा चल पड़ी और अब शरीर के विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण हो रहे हैं। इनमें हृदय रोग के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। अधिक आयु के लोगों में तो ये प्रत्यारोपण और भी जटिल तथा संवेदनशील हो जाता है। गंभीर हृदय रोगों के मरीज जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन अधिक आयु होने के कारण इस प्रक्रिया से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए हार्टमैट 3 थेरेपी वरदान सिद्ध हो रही है। हार्टमैट 3 का उपयोग पूरी दुनिया में हो रहा है और इसके बाद रोगी सकुशल सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। जिन रोगियों का पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा होता है, उनके लिए ये थेरेपी उपयुक्त है। इसके लिए 3 सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उसके बाद मानो पूरी जिंदगी बदल जाती है और ये बहुत ही सामान्य जीवन जीता है। प्रश्न, जीवाश्म या जीवावशेष यानी फॉसिल क्या है? भूपर्पति की शैलों में लंबी अवधि तक दबा हुआ परिरक्षित प्राणियों तथा पादपों का अवशेष। जीवाश्म प्रायः अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ये पादपों एवं पशुओं के पूर्ण रूप अथवा उनके अंग के रूप में मिलते हैं। ये हड्डी, कोशिका खंड, बीज, पत्ती आदि जो प्रायः रासायनिक रूप से परिवर्तित होते हैं तथा खनिज तत्वों द्वारा पुनर्स्थापित हो जाते हैं। समान युग तथा समान निक्षेपात्मक पर्यावरण वाली शैलों में प्रायः समान प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं। अतः शैलों के आयु निर्धारण तथा शैल संस्तरों के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण में जीवाश्म का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः भूगर्भिक प्रक्रमों द्वारा नीचे दबे हुए तत्वों को भी जीवाश्म कहा जाता है। प्रश्न, टेरा रोसा क्या है? ये लाल रंग की अंतरा कटिबंधीय मिट्टी इंट्राजोनल सॉइल है जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में चूना पत्थर शैलों के ऊपर विकसित होती है। चूना पत्थर के घुल जाने के पश्चात अघुलनशील पदार्थ अवशेष आधार शैल पर पड़े रह जाते हैं, जो इस मिट्टी के प्रमुख संगठक होते हैं। इनमें लोहा ऑक्साइड की प्रधानता होती है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है। इस प्रकार की मिट्टी दक्षिणी इटली तथा युगोस्लाविया में प्रायः कंदराओं के नितल यानी बॉटम पर पाई जाती है। प्रश्न, खाद्य प्रदूषण यानी फूड एडल्टरेशन के संदर्भ में जानिए और खाद्य प्रदूषण रोकने के क्या उपाय हैं? उत्तर, ये सत्य है कि वर्तमान में मनुष्य ही खाद्य मिलावट को प्रोत्साहित करते हैं तथा ग्राहक दूसरी वस्तुओं की तरह खाद्य पदार्थों को भी आकर्षक तथा रंगदार चाहते हैं। खाद्य निगम आयोग कुछ ही खाद्य पदार्थों को रंगीन करने की अनुमति देता है, जबकि चावल, दाल, चाय, कॉफी आदि खाद्य पदार्थों में रंग मिलाना निषेध है। खाद्य प्रदूषण रोकने के कई उपाय हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, दूध, मसाले, तेल, मिठाइयाँ, मक्खन आदि में खाद्य पदार्थ की जांच समय समय पर होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ बाजार में खुले रूप से नहीं बिकना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ भारत सरकार के मानक के अनुसार न हो, उन्हें विक्रय के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए तथा जिन खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, तो मिलावट करने के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रश्न, खाद्य तेलों में मिलावट किससे की जाती है, इसे जानिए। उत्तर, खाद्य तेलों जैसे सरसों, नारियल, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन आदि में एक विशेष प्रकार के तेल आर्जिमोन की मिलावट की जाती है। इससे आंखों का रोग जैसे ग्लोकोमा और अंधापन हो सकता है। तेल की मिलावट से ही पश्चिम बंगाल में वर्ष 1989 में अनेक लोग अपंग एवं अंधे हो गए थे। इसके परीक्षण हेतु तेल को नमक के अम्ल के साथ हिलाएं, फिर उसमें निचले भाग में 10% फेरिक क्लोराइड का घोल डालें। लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। इससे ज्ञात होता है कि तेल में आर्जिमोन की मिलावट है। ऐसे तेल का प्रयोग न करें। प्रश्न, खाद्य पदार्थों में लाल रंग का प्रयोग रंगदार बनाने के लिए प्रायः किया जाता है। इसका परीक्षण कैसे करें, इसे जानिए। उत्तर, खाद्य पदार्थों के खाने वाले भागों में लाल रंग का प्रयोग रंगदार बनाने के लिए किया जाता है। इस हेतु सस्ता रंग रोडामिन बी या कोई लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाल मिर्च साबुत या पिसी हुई का प्रयोग, जिसे अधिक लाल बनाने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। इसके परीक्षण के लिए रुई को लिक्विड पैराफीन में भिगोकर पूरे लाल मिर्च को पोंछे तो नकली लाल रंग रुई पर लग जाएगा और खाद्य पदार्थ साफ हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, जनहित या लोकहितवाद क्या होते हैं? उत्तर, लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे वाद होते हैं जो जनता के स्वास्थ्य, कल्याण एवं अन्य समस्याओं से जुड़ जाते हैं, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, पर्यावरण, बाल श्रम एवं बाल कल्याण, बालकों एवं बालिकाओं का शोषण आदि। लोकहितवाद या जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा उच्च या उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ की जा सकती है। न्यायालय संबंधित प्रकरण की विस्तृत जांच कर जनहित में निर्णय देता है। पृष्ठ 170